नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग सूर्य एवं चंद्र के वैदिक मंत्र जप के विधि, सध्यान एवं आवाहन पूजन के साथ मंत्र पुष्पांजलि के साथ कुछ चर्चा किए थे। आज की कक्षा में मंगल, बुध, बृहस्पति तीनों ग्रहों का जो प्रमुख वैदिक मंत्र पूजन के लिए एवं जप करने के लिए हम लोग निर्देश करते हैं व आदेश करते हैं, उसी मंत्र के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कुछ वैदिक मंत्र पूजन जप के लिए जो मंत्र है, अग्निमूर्धा इत्यस्य मंत्रस्य, ओम अग्निमूर्धा इत्यस्य मंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छंदः अग्निर्देवता वा भौमो देवता भौम पूजायां विनियोगः। ओम अग्निमूर्धा इत्यस्य मंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छंदः भौमो देवता भौम पूजायां विनियोगः। विनियोग पहले ही किया जाता है। विरूपाक्ष ऋषि हमेशा सिर में होते हैं, इसलिए सिर को स्पर्श करना है। छंद मुख में होता है, मुख में होने के कारण हम लोग मुख की ओर, वृद्ध एवं तर्जनी दोनों को मिला के मुख की ओर दिखाते हैं। एवं देवता हृदय में होते हैं, इसलिए भौम देवता जब हम लोग कहेंगे हृदय को स्पर्श करेंगे। और विनियोग कहते वक्त हम दोनों हाथों को घुमा करके ही विनियोग करते हैं। उसके बाद करन्यास अंगन्यास, पिछली कक्षा में जैसे हम लोग करन्यास अंगन्यास को समझे थे, इसी तरह करन्यास अंगन्यास मंगल के लिए। ओम अग्निमूर्धा दिवः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ककुत्पति तर्जनीभ्याम स्वाहा। ओम पृथिव्या अयम मध्यमाभ्याम वषट। ओम अपा गुम अनामिकाभ्याम हुम। ओम रेता गुमसी कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। ओम जिन्वती करतलकर पृष्ठाभ्याम फट। इसको बार बार अभ्यास कर लेने से याद भी हो जाएगा। उसके बाद अंगन्यास, ओम अग्निमूर्धा दिवः हृदयाय नमः। ओम ककुत्पति शिरसे स्वाहा। ओम पृथिव्या अयम शिखाये वषट। ओम अपागुम कवचाय हुम। ओम रेता गुमसी नेत्राभ्याम वौषट। ओम जिन्वते करतलकर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट। ये अंगन्यास है। उसके बाद प्रमुख वैदिक मंत्र जिसका हम लोग जाप करते हैं क्या है ना, ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतेः पृथिव्या अयम अपागुम रेता गुम सिजन्वते। ये थोड़ा सा ऊपर जो चिन्ह अपा के बाद रेता के बाद है, उसको गुम उच्चारण करना है। ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतेः पृथिव्या अयम अपागुम रेता गुम सिजन्वते। ये काणवा शाखा एवं माध्यन्दिन शाखा एवं ऋग्वेद का मंत्र है, वैदिक मंत्र है। ये मंगल के लिए प्रयोजन होता है, मंगल पूजा के लिए, मंगल महाग्रह के मंत्र जाप के लिए वैदिक मंत्र यह। उसके बाद प्रमुख ध्यान मंगल के, सिंदूरद्विती गौरिकादिमणिभं प्राभातिकारकोपमं भारद्वाजसगोत्रमार्तिहरणं देवासुरैः पूजितं म्लेच्छे जातमनन्तभूतममलं ज्ञानस्फुरोल्लोचनं भक्त्या मंगलमावाहयामि विलसत् स्थूलाक्षमालाधरम्। और एक बार आवृत्ति कर लेते हैं। सिंदूरद्विती गौरिकादिमणिभं
प्राभातिकारकोपमं भारद्वाजशगोत्रमार्तिहरणं देवासुरैः पूजितं म्लेच्छा जातमनन्तभूतममलं ज्ञानस्फुरल्लोचनं भक्त्या मङ्गलमावहयामि विलसत् स्थूलाक्षमालाधरम् स्थूलाक्षमालाधरम्। ये ध्यान मंत्र को पुष्प हस्त में रख करके ही ध्यान मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद ध्यान पुष्प को मंगल महाग्रह के अर्थ में समर्पण कर लेना है। उसके बाद पुनः पुष्पाक्षत हाथ में रख करके ही आपको मंगल महाग्रह के आवाहन करना है। आवाहन के लिए ओम भूर्भुवः स्वाहा अवंती देश जातम भारद्वाज गोत्रम भारद्वाज बृहस्पत्यंगिरात्रि प्रवरम क्षय संवत्सरे पौष कृष्ण दशम्यायाम भौम वासरे स्वाति नक्षत्रे तुलाराशु जातम क्षेत्रीय जातिम रक्तवर्णम दक्षिणश्याम दिशि त्रिकोण मंडल मध्यस्थम चतुर्भुजम खड्ग शक्ति गदा वरदहस्तम रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त माल्याम्बरधरम किरीटीनम मेषवाहनम स्कंधाधि दैवतम क्षिति प्रत्यधि दैवतम धूमकेतु नामाग्निम पश्चिमाभिमुखम साधि प्रत्यधि दैवत मंगल भट्टारकमावाहयामि। साधि प्रत्यधि दैवत मंगल भट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानम कुरु। ये संपूर्ण मंगल महाग्रह की आवाहन के लिए उच्चारण किया जाता है। अवंती देश जातम, मंगल महाग्रह की जो जन्म है वो अवंती देश में, इसीलिए अवंती देश जातम भारद्वाज स गोत्रम। उनके गोत्र क्या है ना, भारद्वाज गोत्र। तो 3 प्रवर है, भारद्वाज बृहस्पति अंगिरात्रि प्रवरम क्षय संवत्सर। कौन से संवत्सर में जन्म हुए हैं ना, क्षय संवत्सरे पौष मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि में जन्म है, इसलिए पौष कृष्ण दशम्यायाम व दशम्याम भौमवासरे मंगलवार में स्वाति नक्षत्रे, स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में तुला राशु जातम क्षेत्रीय जातिम। सूर्य भी क्षेत्रीय जाति के हैं और मंगल भी क्षेत्रीय जाति के हैं, चंद्रमा वैश्य जाति के। रक्तवर्णम, मंगल की जो वर्ण है आकृति है वो रक्तवर्ण है, क्योंकि अग्नि तत्व प्राधान्य मंगल में रहता है, हम लोगों को पता है। दक्षिणश्याम दिशि, दक्षिण दिशा में मंगल के प्राधान्य है, इसलिए जो हम लोग ग्रह मंडल लिखेंगे उसमें दक्षिण भाग में ठीक शुक्र ग्रह के नीचे 9 घर लिखेंगे। 9 घर में जो तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन के सबसे दाहिने तरफ जो भाग होगा दक्षिण भाग में त्रिकोण आकार में, त्रिकोण मंडल मध्यस्थम, त्रिकोण आकार में हम लोग क्या करेंगे, मंगल के लिए एक त्रिकोण आकार रक्त वर्ण का लाल कलर का एक अंकन करेंगे। उसी में ही मंगल महाग्रह का ध्यान जप पूजा उसी त्रिकोण आकार में ही चिंतन करके उनका पूजन करेंगे। चतुर्भुजम, मंगल के भुज कितने हैं ना, 4 भुजा। खड्ग शक्ति गदा वरद हस्तम, चारों हाथ में, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में शक्ति, एक हाथ में गदा, एक हाथ में वरद मुद्रा, इन चारों हस्त में। रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त माल्याम्बरधरम, मंगल पूजा के लिए हम लोग सभी रक्त चंदन रक्त पुष्प रक्त वस्त्र इत्यादियों का व्यवहार करेंगे। किरीटीनम, किरीट युक्त है। मेष वाहनम, उनका वाहन क्या है, मेष। स्कंधादि दैवतम, लगभग दक्षिण भारत में स्कंध जो कार्तिकेय देवता मंगल महादोष के नष्ट करने के लिए कार्तिकेय जी का पूजन किया जाता है। जो कुमार कार्तिकेय
शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका पूजन मंगल महाग्रह के लिए किया जाता है। इसलिए स्कंध उनके क्या है ना, देवता है, अधिदेवता। तो स्कंधाधि दैवतम। क्षिति पृथ्वी, क्षिति प्रत्यधिदैवता, उनका देवता कौन है ना, क्षिति। क्षिति मतलब पृथ्वी। धूमकेतु नामाग्निम, उनका जो अग्नि है, जिस समय मंगल के हवन के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, किस अग्नि का आवाहन करेंगे? मंगल महाग्रह के हवन के प्रारंभ में हम लोग धूमकेतु नामाग्निम आवाहन करने के बाद उसी में मंगल के लिए आहुति 21 बार अथवा 108 बार, जितना हम लोगों का संभव होगा उतना आहुति चढ़ाएंगे। इसलिए मंगल के लिए धूमकेतु नामाग्निम क्या है? सप्तपाल शर्मा जी कुछ कह रहे हैं? सप्तपाल शर्मा जी, चलिए। उसके बाद पश्चिमाभिमुखम, जैसे हम लोग दक्षिण दिशा में त्रिकोण आकार का बनाएंगे। त्रिकोण आकार तो आप लोग सब जानते होंगे, हैं? त्रिकोण आकार बनाने के बाद हम लोग उसी त्रिकोण आकार को कैसे बनाएंगे ना, ये इस तरफ मुख होता है, हम उसको उल्टा करेंगे, इसे पश्चिमाभिमुख बनाएंगे और इसको रक्त वर्ण युक्त दक्षिण दिशा में हम लोग मंगल महाग्रह का आवाहन करेंगे उसी स्थान में। तो इसी प्रकार साधी प्रत्यधि दैवत मंगल भट्टारकम आवाहयामी करके इसमें बताया जाता है। तो मंगल भट्टारक त्रागच्छ यागच्छ। उसके बाद षोडश उपचार पूजा करने के पहले गायत्री मंत्र भी जाप कर लेना है। मंगल महाग्रह की 8 बार जाप कर लेना है। प्राण प्रतिष्ठा, आवाहन, उसमें आसन, पादासन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इस सब सभी प्रकार के पंच उपचार अथवा षोडश उपचार यथोचित पूजन करेंगे हम लोग मंगल महाग्रह के। उसमें गायत्री जप क्या है मंगल जी के लिए ना, ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम अंगारकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र को 8 बार जाप कर लेना है। उसके बाद षोडश उपचार पूजन करने के बाद नैवेद्य के बाद कर्पूर आरतिक्य, कर्पूर आरतिक्य के बाद पुष्पांजलि हम लोग चढ़ाते हैं। पुष्पांजलि में मंगल महाग्रह के लिए जो पुष्पांजलि है उसको भी याद कर लेना है। प्रबाल विद्रुमछायम भूमिपुत्रमयं प्रभो अंगारकमया दत्तं गृहाण कुसुमांजलिं। प्रबाल विद्रुमछायं भूमिपुत्रमयं प्रभो अंगारकमया दत्तं गृहाण कुसुमांजलिं। नमस्कार क्या है स्तोत्र न, अवंति देश संजातम भारद्वाज शगोत्रजम लोहितम स्वाति नक्षत्रम भौमं तम प्रणमाम्यहम। ये मंगल के लिए प्रमुख मंत्र हो गया। ओम अग्नि मूर्धा दिवाह ककुत्पते पृथिव्या अयम अपागुम रेता गुम सिजनवती। ये प्रमुख मंत्र का जाप करते हुए जप अर्घ्य भी अंतिम में समर्पण करने से भी हम लोग मंगल महादोष का नष्ट भी किया जा सकता है। लगभग जो हम लोग जन्म कुंडली देखते हैं उसमें लग्ने वेच पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तो विनाशाय भर्ता कन्या विनाशकः। इसलिए विवाह के पूर्व हम लोग निश्चित रूप में देखते हैं मंगल दोष है या नहीं है जन्म कुंडली में। यदि मंगल दोष है उसके लिए भी प्रतिकार देते हैं। उस प्रतिकार में हम लोग मंगल दोष का प्रतिकार के लिए वैदिक मंत्र जाप भी दे सकते हैं। जो सामने वाला व्यक्ति है उसको मंगल महाग्रह के ध्यान और
ब्राह्मण के द्वारा करवाया जा सकता है, लेकिन खुद करेंगे तो जितना लाभ होगा, विश्वास उत्पन्न होगा, जितना भक्ति भाव उत्पन्न होगा, उतना ग्रह दोष का शांति उतना जल्दी होगा। इसलिए हमेशा हम लोग क्या करें ना, यजमान को खुद सिखाए, खुद मंत्र उच्चारण करने के लिए बोले और लिख के दें, कुछ चार्ट बना के दे दें, जैसे वो यजमान खुद कर सके। तो अभ्यास आप खुद का भी रिकॉर्डिंग करके भी दे सकते हैं सामने वाले को, उससे आपका प्रतिष्ठा भी वृद्धि होगा और समाज का भी लाभ होगा। और खुद भी अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप में यह नवग्रह के मंत्र जाप, वैदिक मंत्र जाप हम लोगों को सभी को करना चाहिए। उसके बाद बुध का वैदिक मंत्र जप एवं पूजन विधि हम लोग थोड़ा चिंतन करते हैं। क्या है ना, ओम उद्वध्यश्वाग्नेत्यस्य मंत्रस्य विश्वदेवा ऋषिः उष्णिक्छन्दः बुधो देवता बुध पूजायां विनियोगः। उसके बाद अंगन्यास, एक करन्यास। ओम उद्वध्वश्वाग्ने अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम प्रतिजाग्रेहे तर्जनीभ्याम स्वाहा। ओम त्वमेष्टापूर्ते मध्यमाभ्यां वषट्। ओम सिगिं सृजेथामयं च अनामिकाभ्यां हुम्। ओम अस्मिन् सधस्थे अद्युतरश्मिन् कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्। ओम विश्वे देवा यजमानश्च शीदत करतलकर पृष्ठाभ्यां फट्। ये करन्यास। उसके बाद अंगन्यास। ओम उद्वध्वश्वाग्ने हृदयाय नमः। ओम प्रतिजाग्रेहे शिरसे स्वाहा। ओम त्वामिष्टापूर्ते शिखायै वषट्। ओम सेगुं सृजेथामयं च कवचाय हुम्। ओम अस्मिन् सधस्थे अद्युतरश्मिन् नेत्राभ्यां वौषट्। ओम विश्वे देवा यजमानश्च शीदत। ओम विश्वे देवा यजमानश्च शीदत करतलकर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट्। ये क्या हो गया ना, हमारा अंगन्यास हो गया। हृदय, सिर एवं शिखा, कवच, कवच मतलब दोनों बाहु, नेत्र, दोनों नेत्र को स्पर्श करना है। उसके बाद हाथ घुमा के अस्त्राय फट कर लेना है। प्रमुख मंत्र, बुध के प्रमुख मंत्र क्या है? वैदिक मंत्र। ओम उद्वध्वश्वाग्ने प्रतिजाग्रेहे त्वमेष्टापूर्ते सिगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानाश्च शीदत। और एक बार उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक अभ्यास इसको करना है। ओम उद्बुध्यश्वाग्ने प्रतिजाग्रेहि त्वमेष्टापूर्ते सिगिं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानाश्च शीदत। ये वैदिक मंत्र है, उसको शुद्ध उच्चारण करके आपको जैसा अभ्यास हो उसी तरह उच्चारण करके भी आप लोग याद कर सकते हैं। और इस मंत्र को याद करते हुए प्रतिदिन भी जाप कर लेना है बुध महाग्रह के दोष नष्ट के लिए। उसके बाद कोई ध्यान अथवा वैदिक मंत्र अथवा कोई बीज मंत्र अथवा सावरी तंत्र मंत्र कोई भी हम लोग जाप कर सकते हैं। जाप के समय में उस महाग्रह के थोड़ा सा ध्यान उच्चारण करके, थोड़ा पुष्प समर्पण करके ही हम लोग जाप करें तो उससे भक्तिभाव अधिक से अधिक होगा। इसीलिए ध्यान मंत्र को ध्यान पूर्वक भी हम लोगों को याद रख लेना चाहिए शुद्ध उच्चारण के साथ। यन्नाम स्मरणेन सिद्ध्यति नृणाम शीघ्रं मनोवांछितम् संजातो मगधेर्चिताः सुरगणे रात्रेयगोत्रो बुधाः हरिद्राद्रवशोत्तकुम्भविलसत्
राजीव देह द्वितीः सौम्यो ध्यान निमीलितार्कनयनः पूजार्थमागच्छतु। और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए। यन्नाम स्मरणेन सिद्ध्यति नृणाम शीघ्रं मनोवांछितम् संजातो मगधेर्चिताः सुरगणी रात्रियगोत्रो बुधाः हरिद्रद्रवशोतकुम्भविलसत् राजीवदेहद्वितीः सौम्यो ध्याननिमीलितार्कनयनः पूजार्थमागच्छतु पूजार्थमागच्छतु। यह ध्यान मंत्र है। उसके बाद प्रत्येक ग्रह का जैसे हम लोग आवाहन करते हैं पुष्प अक्षत को हस्त में करके, इसी तरह बुध का भी आवाहन करना है। ओम भूर्भुवः स्वः मगध देश जातम आत्रेयश गोत्रम सावासार्चीन प्रवरम सौम्य संवत्सरे वैशाख कृष्ण द्वितीयायां पंडितवासरे विशाखा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातम वैश्य जातिम पीतवर्णम ऐशान्य दिशि धनुराकृति मंडल मध्यस्थम चतुर्भुजम खड़ग चरम गदावरदहस्तम पीत चंदन पीत पुष्प पीत माल्याम्बरधरम किरीटीनम सिंहवाहनम नारायणाधिदैवतम विष्णु प्रत्यधिदैवतम जठरनामाग्निम उत्तराभिमुखम साधि प्रत्यधिदैवता बुधभट्टारकमावाहयामि साधि प्रत्यधिदैवता बुधभट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। ये आवाहन वाक्य है। उसमें मगध देश जातम, मगध देश में उत्पन्न बुध महाग्रह है। आत्रेयश गोत्र मतलब मगध देश के ऊपर बुध महाग्रह के अधिक से अधिक प्रभाव रहता है। इसीलिए लगभग मगध देश व हम लोग जानते हैं बिहार, उसी मगध देश के प्रांत में बहुत सारे विद्वान पंडित उत्पन्न हुए हैं प्राचीन काल से अभी तक भी। आत्रेयश गोत्र, उनका गोत्र क्या है? नात्रेयश गोत्र। सावा सार्चीन प्रवर, दो प्रवर है, एक साव और असाची, दो प्रवर। सौम्य संवत्सर में, संवत्सर क्या है, किस संवत्सर में जन्म है ना? सौम्य संवत्सरे। वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम, वैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि में जन्म है। पंडित वासर मतलब बुधवार में, विशाखा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि में जन्म है। वैश्य जाति, पिता पुत्र दोनों की जाति जो है वो चंद्रमा एवं बुध का जाति वैश्य जाति। पीतवर्ण, पीतवर्ण का हम लोग हरिद्रावर्ण बुध के हैं, लेकिन पीतवर्ण युक्त वो मंडल में जो आकृति हम लोग धनु स आकृति बनाएंगे बुध महाग्रह के लिए, वो पीतवर्ण युक्त होगा। ईशान्य दिशा में जो हम लोग 9 घर की एक मंडल बनाएंगे, अग्निकोण में चंद्रमा को एवं ईशान्य कोण में किसको रखेंगे ना? बुध महाग्रह को। बुध महाग्रह के लिए आकृति क्या होगा ना? धनुराकृति मंडल, मंडल के जो ईशान्य कोण में एक धनु आकृति का चित्र बनाएंगे, उसमें पीतवर्ण से शोभित करवा के पूजन करेंगे। उनके खड़ग चर्म गदा वरद, 4 हस्त चतुर्भुज, 4 हस्त में, एक हस्त में खड़ग, एक हस्त में चर्म, एक हस्त में गदा, एक हस्त में वरद हस्त मुद्रा में रखेंगे। पीत चंदन, पीत पुष्प, पीत माल्य, इसी का व्यवहार हम लोग बुध महाग्रह के पूजन के लिए करेंगे। और किरीटी से युक्त सिंह वाहन, सिंह वाहन में बैठे हुए नारायण अधिदेवता,
इसीलिए विष्णु के पूजन बुध महाग्रह के शांति के लिए हम लोग लिखते हैं। नारायण उनके अधिदेवता है, विष्णु भी प्रत्यधिदेवता। इसीलिए बुध महाग्रह के जब भी दोष शांति के लिए हम लोग कहते हैं किसी को, क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो, वा विष्णु के पूजन करो, वा नृसिंह ओम क्षोम लक्ष्मी नृसिंहाभ्याम नमः उस मंत्र का जाप करो। इसी प्रकार हम लोग प्रतिकार देते हैं। और लगभग जन्म कुंडली में देखा गया है क्या ना, विवाह के बाद यदि बुध महादशा प्रारंभ हो रही है तभी पति पत्नी में विच्छेद का योग दिखता है। वहां उस विच्छेद को, उस दोष को नष्ट करने के लिए हम लोग नारायण के पूजन करने के लिए, व विष्णु भगवान के पूजन करने के लिए, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए, वह नारायण कवच एक होता है, नारायण कवच व गोपाल कवच, इस प्रकार नारायण विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी नृसिंह मंत्र से लेकर कई सारे मुख्य प्रमुख मंत्र होता है, उसको जाप करने के लिए हम लोग कहते हैं। और जब भी बुध महाग्रह के दोष शांति के लिए हम लोग हवन करें, उसमें कौन से अग्नि का आवाहन करेंगे ना, जठर नामाग्नि। जठर नामाग्नि का आवाहन करके ही उस जठर नामाग्नि के द्वारा हम लोग बुध महाग्रह के शांति हवन करेंगे, बुध महाग्रह के मंत्र के द्वारा हवन करेंगे। साधी प्रत्यधिदेवता सभी बुध के, नारायण विष्णु सभी का आवाहन करके उसमें भी हवन हम लोगों को देना चाहिए। बुध महाग्रह के गायत्री, गायत्री क्या है ना, गायत्री मंत्र ओम रोहिणेयाय विद्महे, उसको भी शुद्ध आप लोग उच्चारण करें। ओम रोहिणेयाय विद्महे विधुषुताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। ओम रोहिणेयाय विद्महे विधुषुताय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात् 8 बार जाप करना है। उसके बाद षोडश उपचार अथवा पंच उपचार पूजन के बाद आत्रेय गोत्र समुत्पन्न रोहिणी वरनंदन महामंत्रे स्वरूपे सौर रूपे गृहाण कुसुमांजलिम। अत्रि गोत्र समुत्पन्न रोहिणी वरनंदन महामंत्रे सौर रूपे गृहाण कुसुमांजलिम। नमस्कार के स्तोत्र क्या है ना, शुद्ध कांचन शंकाश मात्रेयम मगधोद्भवम विशाखा तारकम देवम सोमजम प्रणमाम्यहम, ये नमस्कार के मंत्र है। उसके बाद आज हम लोग बृहस्पति तक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद कल शुक्र शनि राहु केतु हो जाएगा, तो हमारा कल तक सभी ग्रहों का वैदिक मंत्र जाप के साथ साथ उनका ध्यान भी कंप्लीट होगा। आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उसी आग्रह से मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। चलिए, ओम बृहस्पते अति यदर्यो इत्यस्य मंत्रस्य जमदग्नि ऋषि उष्णिच्छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति पूजायां विनियोगः। ओम बृहस्पते अति अदर्याः अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम अर्हाद्युमद् विभाति तरजनिभ्याम स्वाहा। ओम क्रतमज्जनेषु मध्यमाभ्यां वषट्। ओम यदिदयच्छवशानामिकाभ्यां हुम्। ओम ऋता प्रजात कनिष्ठाभ्याम वौषट। कनिष्ठिकाभ्याम भी होगा, कनिष्ठाभ्याम भी होगा, कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। ओम तदस्माशो द्रवीणं देहि चित्रम करतलकर पृष्ठाभ्याम फट, ये करन्यास, उसके बाद अंगन्यास। ओम बृहस्पते अति अदर्याः हृदयाय नमः। ओम अर्हात् द्युमद् विभाति शिरसि स्वाहा। ओम क्रतमज्जनेषु शिखायै वषट्। ओम यद्दीदयच्छवशा कवचाय हुम्। ओम ऋतप्रजात नेत्राभ्यां वौषट्। ओम तदस्मासु द्रवीणं देहि चित्रम करतलकर पृष्ठाभ्याम अस्त्राय फट। प्रमुख वैदिक मंत्र बृहस्पति का। ओम बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद् विभाति क्रतमज्जनेषु
यदि दयच्छवश ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ओम बृहस्पते अतेयदर्यो अर्हाद्युमत् विभाति कृतमज्जनेषु यद्येदयच्छवश ऋत प्रजा तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम्। ये प्रमुख वैदिक मंत्र है। उस वैदिक मंत्र को बार बार आप रिकॉर्डिंग सुनिए, सुन करके ही अभ्यास कर लेंगे तो शुद्ध उच्चारण से भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति जी का ध्यान। भ्राजन्तं स्वचतुर्भुजे वरकमण्डलवक्षदण्डान्वितैः पीतश्रक्बसनाढ्यमम्बुजनिभे विश्वे स्थितं सिन्धुजम् योन्यूक्ष्यं द्रहिणं द्रुहिणाधिदैवतमहं ध्यायेङ्गिरो गोत्रजम् शक्रः प्रत्यधिदैवतं शशिशुचिं गौरद्वितिं गिस्पतम् गौरद्वितिं गिस्पतिम् भ्राजन्तं स्वचतुर्भुजैवरकमण्डलवक्षदण्डान्वितैः पीतस्रकवशनाढ्यमम्बुजनिभे विश्वे स्थितं सिन्धुजम् योनृक्ष्यं द्रुहिणाधिदैवतमहं ध्यायेङ्गिरो गोत्रजम् शक्रः प्रत्यधिदैवतं शिखिशुचिं गौरद्वितिं गिस्पतिं गौरद्वितिं गिस्पतिम्। उसके बाद पुष्पाक्षत हस्त में रख करके ही करना है। आवाहन के लिए ओम भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशजातम् आङ्गीरसगोत्रम् आङ्गीरसोपनशावार्चेन प्रवरम् आङ्गीरः संवत्सरे ज्येष्ठशुक्लसप्तम्याम् गुरुवासरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातम् ब्राह्मण जातिं पीतवर्णम् उत्तरश्यां दिशि पद्माकृतिमण्डलमध्यस्थं चतुर्भुजं दण्डवरदाक्षसूत्रकमण्डलोहस्तं पीतचन्दनपीतपुष्पपीतमाल्याम्बरधरं किरीटीनं हंसवाहनं ब्रह्माधिदैवतम् इन्द्रप्रत्यधिदैवतं शिखिनामाग्निम् उत्तराभिमुखं साधि प्रत्यधिदैवता बृहस्पति भट्टारकमावाहयामि साधि प्रत्यधिदैवता बृहस्पति भट्टारक अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ अत्राधिष्ठानं कुरु। बृहस्पति के लिए सिंधु देश में जन्म है। आंगिरस गोत्र 3 प्रवर आंगिरस ओपन सावार्चीन प्रवर। आंगिरस संवत्सर में जन्म है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि में गुरुवासर में उत्तरा फाल्गुनी नाम नक्षत्र कन्या राशि में जन्म है। ब्राह्मण जाति के शुक्र एवं बृहस्पति ये दोनों ब्राह्मण जाति के हैं। पीतवर्ण बुध का भी पीतवर्ण और बृहस्पति का भी पीतवर्ण। उत्तर दिशा में जो पद्म आकृति मंडल माने 9 घर में उत्तर दिशा दक्षिण में किसका हम लोग पूजन किए? मंगल महाग्रह के। एवं उत्तर दिशा में उत्तर भाग में पद्म आकृति में हम लोग बृहस्पति का आवाहन करते हैं। चतुर्भुज युक्त है, 4 भुजा है। 4 भुजा, एक भुजा में दंड, वरद, अक्षसूत्र, कमंडलु, ये 4 हाथ में 4 वस्तु है। उसके बाद पीत चंदन, पीत पुष्प, पीत माल्य के द्वारा
हम लोग माल बृहस्पति का पूजन करते हैं। किरीटिनम हंस वाहनम, उनका वाहन हंस है। ब्रह्मा अधिदेवता, इसीलिए ब्रह्मा जी का पूजन व ब्रह्म मंत्र का जाप करते हैं हम लोग बृहस्पति के प्रतिकार के लिए। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म को ही स्मरण करते हैं। एवं इंद्र, इंद्र के बहुत सारे मंत्र वेद में हम लोग देखते हैं। तो आशु शीशान एक अध्याय है जो हम लोग रुद्र अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, उसमें एक आशु शीशान अध्याय जो इंद्र सुक्त है, उसमें सारे मंत्र इंद्र के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसलिए उस आशु शीशानो अध्याय को भी हम लोग बृहस्पति महादोष के नष्ट के लिए उच्चारण करते हैं। तो इंद्र उनके प्रत्यधि दैवता है। शिखी नामक अग्नि बृहस्पति दोष के नष्ट करने के लिए यदि बृहस्पति का मंत्र जाप हम लोग करते हैं, तभी शिखी नामक अग्नि का आवाहन करते हैं। उस आहुति देने के पहले शिखी नामाग्नि को आवाहन करने के बाद उसमें बृहस्पति महाग्रह के आहुति, ब्रह्मा जी के आहुति एवं इंद्र देवता के आहुति हम लोग देते हैं, क्योंकि अधिदेवता प्रत्यधि देवता का भी हम लोगों को आहुति व हवन करवाना चाहिए। उत्तराभिमुखी पीत पद्म आकृति पीत वर्ण युक्त बृहस्पति मंडल में स्थित होते हैं। उसके बाद बृहस्पति के गायत्री जब भी 8 बार इसमें भी करना है। ओम अंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम अंगीरसाय विद्महे सुराचार्याय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। उसके बाद उनके षोडशोपचार अथवा पंचोपचार करने के बाद मंत्र पुष्पांजलि। देवानं मौलिरत्नां सुरंचित श्रीपदाम्बुजं बृहस्पति वचाधीश गृहाण कुसुमांजलिं। देवानां मौलिरत्नां सुरंचितं चितश्रीपदाम्बुजं बृहस्पति वचाधीश गृहाण कुसुमांजलिम। उसके बाद नमस्कार में अंगीरस गोत्रजम देवमुत्तरा फाल्गुनी भवम सिंधु देशोद्भवम पीतम गिस्पतिं प्रणमाम्यहम् गिस्पतिं प्रणमाम्यहम्। आज इसी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। प्राय लगभग तो इसमें कोई जिज्ञासा नहीं होगा। उसके बाद भी इसका पीडीएफ कल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। लगभग कल की कक्षा में हम लोग समाप्ति के ओर जाएंगे, नवग्रह के पूजन। उसके बाद कुछ और बाकी ग्रह उपचार व ग्रह प्रतिकार के विषय में चर्चा करेंगे। रत्न भी बच गया है, चर्चा करके ही इस कक्षा को विराम देंगे। धन्यवाद सबको। प्रणाम प्रणाम।